आपका स्वागत है यूरेका पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सभी एनसीईआरटी सीरीज के तहत अभी हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम सभी चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम चैप्टर 3 के तहत योजना आयोग एवं नीति आयोग के बारे में समझेंगे। योजना आयोग की स्थापना आज़ादी के बाद नियोजित विकास को अपनाने के लिए किया गया था और इसे 2014 में भंग कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई, जो कि अब सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में कार्यरत है और राज्यों की भागीदारी से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हुए राजनीतिक नीतियों का निर्माण करती है। योजना आयोग जो जिस मॉडल पे कार्य करती थी वो टॉप डाउन मॉडल थी, और साथ ही साथ जो नीति आयोग है यह बॉटम अप मॉडल पे कार्य करती है। तो आइए हम नीति आयोग एवं योजना आयोग दोनों से संबंधित विशेषताओं को समझते हैं तथा इनके मध्य क्या अंतर है इन चीज़ों को भी देखते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था था? तो नहीं, योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं था और नीति आयोग भी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ये मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से संविधान निर्माण के बाद 1950 में जो है गठन किया गया था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और क्योंकि ऐसा प्रावधान था कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो इसलिए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय में देश योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही बने। जी, योजना आयोग की कार्यशैली की अगर बात करें तो टॉप डाउन यानी कि केंद्र से राज्य की ओर एक तरफा नीति का निर्माण जो है यानी कि एकात्मक संघवाद की तरीके से कार्य जो है योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। और योजना आयोग की स्थापना जो है उस समय में देश की आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया था, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्र निर्माताओं ने प्लान्ड इकोनॉमी को अपनाया था जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत किया गया था। अगर हम योजना आयोग के मुख्य कार्य को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य है कि पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, आजीविका के साधन पर सभी का जो है बराबर अधिकार हो, ये चीज़ें सुनिश्चित करना और भौतिक संसाधनों का नियंत्रण जो है सभी के भलाई के अनुसार हो, समाज के सभी वर्गों का भौतिक संसाधनों पर समान रूप से नियंत्रण हो और सभी का विकास हो, सभी का भलाई हो, इस प्रकार से इसके बंटवारों को सुनिश्चित करना और अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से हो कि उत्पादन के साधनों का जो है केंद्रीकरण न हो, इसका विकेंद्रीकरण हो। यानी कि ऐसा न हो कि देश में अमीरी और गरीबी के मध्य जो है फर्क जो है बढ़ता चला जाए, क्योंकि उत्पादन के साधन पे अगर किसी एक खास वर्ग की अगर प्रभुत्व होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि विकास भी जो है किसी एक खास वर्ग को ही अधिक मिलेगी। तो इसीलिए योजना आयोग का एक प्रमुख कार्य था और उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था का संचालन जो है इस प्रकार से करना कि संसाधन का जो बंटवारा है, संसाधनों पे जो नियंत्रण है, समाज के सभी वर्गों का समान रूप से सुनिश्चित हो सके। जब हम नीति आयोग की बात करते हैं तो योजना आयोग के स्थान पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। इसका भी अध्यक्ष जो है पीएम ही होते हैं। और जब हम इसकी कार्यशैली की बात करें तो ये नीचे से ऊपर यानी कि बॉटम अप दृष्टिकोण और राज्यों की भागीदारी पे जोर देती है, यानी कि सहकारी संघवाद के अनुसार जो है कार्य करती है। मुख्य कार्य की अगर हम बात करें नीति आयोग की तो सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना और रणनीतिक जो है नीतियां बनाना जो है नीति आयोग का मुख्य कार्य है। शहरी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना यानी राज्यों के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का साझा दृष्टिकोण को विकास के नीति के रूप में अपनाना और अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना जो है नीति आयोग का मुख्य कार्य है। आइए दोस्तों, अब हम योजना आयोग और नीति आयोग के मध्य जो है विभिन्न अंतर को देखते हैं। जो मुख्य अंतर है, योजना आयोग एक केंद्रीकृत संस्था के रूप में कार्य कर रही थी जो कि टॉप डाउन पद्धति पर कार्यरत थी, जो कि एक एकात्मक संघवाद की प्रमुख विशेषता की तरह थी। और जो नीति आयोग है ये विकेंद्रीकृत है जो कि सहकारी संघवाद पर कार्य करती है और यह बॉटम अप पद्धति पर कार्य करती है। योजना आयोग योजनाएं बनाता था और फंड भी देता था, परंतु जो नीति आयोग है ये रणनीतिक मार्गदर्शन और नीतिगत ढांचा प्रदान करता है। फंडिंग का काम जो है अब वित्त आयोग को दे दिया गया है।
साथ ही साथ अगर हम नीति की बात करें, नीति आयोग की जो प्रथम जो वर्ड है नीति, इसकी अगर हम बात करें तो इसका एक फुल फॉर्म है जिसे हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पे हमने देखा नीति आयोग एवं योजना आयोग के बारे में प्रमुख अंतर को भी समझा, और साथ ही साथ दोनों के मुख्य कार्य के बारे में देखा, और महत्वपूर्ण जो इनकी विशेषता थी इन चीज़ों के बारे में देखा। तो योजना आयोग का जो स्थापना है वो देश में पंचवर्षीय योजना को लागू करने और देश के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास करने के लिए किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों से आग्रह है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, और भी वीडियो को